प्रश्नावली 4.2 के पहले प्रश्न का चौथा भाग है कि गुणनखंड विधि से समीकरण 2x² - x + 1/8 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इस पूरे समीकरण में जो है 8 से गुणा करवा दें, या फिर जो है यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लें। एलसीएम अपने को 8 मिलेगा। यहाँ इनके बटे में कुछ नहीं है, अर्थात 1 है, तो यहाँ पर अपने को मिल जाएगा 16x² - 8x, और 8 से 8 में भाग लगा 1 मिला, और 1 का हम ऊपर गुणा करवा देंगे तो अपने को 1 प्राप्त हो जाएगा बराबर 0। अब इस 8 को हम उधर पक्षांतरण करके 0 में गुणा करवा देते हैं, तो अपने को यहाँ पर जो है समीकरण प्राप्त हो जाएगी 16x² - 8x + 1 बराबर 0। अब हमें इसके जो है गुणनखंड करना है, अर्थात इस बीच वाले पद को हमें दो भागों में 2 गुणनखंडों के टुकड़े ऐसे तरीके से करना है कि यहाँ पर जो हमारे पास में x² का गुणांक जो है वो कितना है 16 है, और अचर राशि जो है वो कितनी है 1 है। अर्थात हम गुणा कराएं तो कितना प्राप्त होना चाहिए 16 प्राप्त होना चाहिए। अब चिन्हों की बात करें हम, तो यहाँ पर जो है चिन्ह कौन सा हमारे पास में प्लस चिन्ह है, अर्थात दोनों गुणनखंड हमें जोड़ने से प्राप्त होने वाले हैं। मतलब 16 में 1 जोड़ें तो हमें इस तरीके से 17 प्राप्त होता है। यहाँ पर जो है हम इतना जोड़ें कि अपने को क्या प्राप्त हो जाए -8 प्राप्त हो जाए। तो जोड़ने से प्राप्त होने वाले, लेकिन यहाँ पर जो है माइनस चिन्ह है। अगर यहाँ प्लस चिन्ह होता तो हम बोलते कि दोनों ही गुणनखंड प्लस के हैं, और यहाँ माइनस चिन्ह है, इसलिए हम बोलेंगे कि दोनों गुणनखंड जो होंगे हमारे वो कैसे होंगे माइनस वाले होंगे। अर्थात हमें यहाँ पर जो है -16 और -1 गुणा कराएंगे तो आपको +16 जो है प्राप्त हो जाएगा। गुणनखंड शुरू करते हैं हम, तो यहाँ से जो है 1 का अगर आप 16 में गुणा करवाते हैं -16 -1 तो भी आपको 16 प्राप्त हो जाएगा। अगर आप -2 लेते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा -8, तब जा कर के इनका गुणनफल 16 मिलेगा। 3 के पहाड़े में 16 आता नहीं है, 4, तो यहाँ पर भी अपने को -4 लिखना पड़ेगा, और यहाँ पर भी -4, दोनों का गुणा कराएंगे तो 16 हो जाएगा। और अगला गुणनखंड भी आपका 4 × 4 ही मिलेगा, तो अपने को यहाँ पर गुणनखंड करना बंद करना है, और हम ये प्राप्त कर लें कि ये गुणनखंड अपने काम का है। और किस तरीके से काम का है ये देख लेते हैं हम, कि यहाँ पर आप -4x और -4x, क्योंकि पहला गुणनखंड भी आपका माइनस का है, दूसरा गुणनखंड भी माइनस का है, तो -4x + 1 बराबर 0। यहाँ पर ये जो 4 पद हमें प्राप्त हो चुके हैं। पहले 2 पदों में जो कॉमन है, पहले संख्या की बात करें तो 16 और 4 दोनों में जो है 4 कॉमन आएगा, और x⁻2 और x⁻1 है, तो इसमें से हम x कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर जो है 16x² में से 4x आपने कॉमन लिया है, तो 4 चौक 16, 4x बचा, और -4x आपका पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ पर कुछ नहीं, अर्थात अपने पास में कितना मिलेगा 1 मिलेगा, क्योंकि इसका गुणांक जो है अपना 1 मिलेगा। यहाँ पर माइनस चिन्ह है तो आप माइनस चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ पर हम क्या कॉमन लें, इसमें से 1 और 4 में कॉमन कुछ भी नहीं है, क्योंकि 1 और 4 का जो एचसीएफ होता है वो कितना था 1 होता है, और x में भी जो कॉमन कुछ नहीं है, तो आप 1 कॉमन लेंगे यहाँ से, तो आपको प्राप्त हो जाएगा 4x, और प्लस में से आपने माइनस कॉमन लिया है इसलिए माइनस मिलेगा, -1 = 0। 4x - 1 और 4x - 1 फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से अपने को 4x प्राप्त होगा, और यहाँ से मिल जाएगा -1 बराबर 0। इन दोनों गुणनखंडों का जो गुणा है वो किसके बराबर आ रहा है 0 के बराबर आ रहा है, यानी कि इनमें से कम एक गुणनखंड जो है वो 0 के बराबर, क्योंकि 0 हमें तभी प्राप्त होगा जब इनमें से कोई भी एक जो है 0 हो जाए। हमें पता नहीं है कि कौन सा गुणनखंड 0 है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे कि या तो 4x - 1 बराबर 0 होगा, या फिर ये 4x - 1 बराबर होगा 0 के। जब ये 4x - 1 0 के बराबर होगा तो अपने को प्राप्त होगा 4x = 1, या फिर इसमें भी 1 को उधर ले जाएंगे तो 4x = 1, तो x = हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर 1/4, या x = 1/4 जब हम 4 को उधर ले करके चले जाएंगे। तो हमारे पास में जो x के समीकरण के जो 2 मूल प्राप्त हुए हैं, x के जो 2 मान प्राप्त हुए हैं वो है 1/4 एंड 1/4। इसके अगले भाग में समीकरण हमें दिया है 100x² - 20x + 1 बराबर 0, यानी कि हमको जो है इस बीच वाले पद के 2 ऐसे गुणनखंड करना है जो हमें किससे प्राप्त होंगे, यहाँ पर प्लस चिन्ह है अर्थात जोड़ने से प्राप्त होंगे, और यहाँ पर कौन सा चिन्ह है माइनस चिन्ह है, अर्थात दोनों ही गुणनखंड जो अपने को मिलने वाले हैं उनका चिन्ह होगा माइनस। अब अगली स्टेप में हम यहाँ पर लिख देते हैं 100x²
और माइनस इसके गुणनखंड हमें करना है। गुणनखंड करने के लिए अचर राशि हमारे पास में कितनी है, 1 है, और x की घात 2 का जो गुणांक है वो कितना है, 100 हमें प्राप्त हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो है इसके गुणनखंड कर लेते हैं कि 1 का गुणा आप 100 में कराएं तो भी कितना आना चाहिए, अपने को 100 आना चाहिए। दोनों ही गुणनखंड जो हमेशा रहेंगे वो कैसे रहेंगे, माइनस के रहेंगे। अगर आप -2 लेते हैं तो आपको यहाँ पर -50 लिखना पड़ेगा, तब जाके ये जो निश्चित राशि है आपकी, इनका गुणा हमेशा 100 के बराबर आएगा। -3 से तो 100 में भाग जाएगा नहीं, -4 लिखते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा -25, तब जाके गुणा जो है 100 के बराबर आएगा, 100 के बराबर आएगा। फिर आप यहाँ पर अगर -5 लिखते हैं तो यहाँ पर अपने को जो है -20 लिखना पड़ेगा, तब जा कर के 100 के बराबर हो जाएगा। 6, 7, 8, 9। अब उसके बाद में 10 से अगला गुणनखंड इसका 10 मिलेगा, मतलब 10 से भाग जाएगा तो 10 और 10 जो है हमको कितना मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, और वापस ये रिपीट भी हो जाएगा। अर्थात अब हमें गुणनखंड करना बंद करना है और ये गुणनखंड हमारे काम की चीज़ है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -10x हो गया -20x + 1 बराबर होगा 0 के। अगली स्टेप में हमको मिल जाएगा, हमको इन दोनों पदों में कॉमन लेना है और इन दोनों पदों में कॉमन लेना है। अब कॉमन क्या है, संख्या हम देखें, हम तो 10 कॉमन है और जो हमारी चर राशि है वो कितनी है, x है। तो यहाँ पर जो है मिल जाएगा अपने को 10x - 1, और यही चिन्ह आपको यहाँ लगाना, इसलिए माइनस लगाया हमने। 10 और 1 में कॉमन कुछ नहीं है 1 के अलावा, तो हम 1 कॉमन ले लेते हैं। तो अपने को यहाँ पर 10x और माइनस कॉमन ले लिया आपने, प्लस में से माइनस कॉमन लिया, मतलब आप प्लस को कितना लिखते हैं, माइनस इंटू माइनस, और इसमें से माइनस कॉमन लिया, अर्थात माइनस का भाग लगाना है आपको। माइनस का भाग लगाए तो एक माइनस से एक माइनस आपका कैंसिल हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर अपने को क्या प्राप्त होगा, माइनस चिन्ह बचेगा, -1 बराबर होगा किसके, 0 के। फिर 10x - 1 और 10x - 1 आपको मिल गया, तो 10x - 1 हम एक कोष्टक में लिखेंगे और दूसरे कोष्टक में भी आपको यहाँ से 10x मिलेगा और यहाँ से मिल रहा है -1 बराबर 0। इसके भी जो दोनों मूल हैं वो बराबर आने वाले हैं, तो या तो ये 10x - 1 बराबर 0 होगा या फिर ये 10x - 1 बराबर होगा 0 के। तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 10x = 1 या फिर जो है 10x = 1। तो हमें अंतिम स्टेप में प्राप्त होगा x = 1/10, और इस 10 को भी हम उधर लेके चले गए तो x = 1/10। साथ हमें समीकरण के दो मूल प्राप्त हुए हैं, x के जो 2 मान प्राप्त हुए हैं वो है 1/10 और 1/10, इसके भी जो है दोनों मूल बराबर हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हम अगले वीडियो में इस प्रश्नावली के दूसरे प्रश्न को हल करने के लिए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।